हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी फोर्थ सेम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे लैंथेनाइड एलिमेंट्स का। तो हमने पिछली वीडियो में एक तो सेपरेशन देखी थी, लैंथेनाइड एलिमेंट से कैसे सेपरेट कर सकते हैं, और लैंथेनाइड कंपाउंड का हमने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देख लिया था। +3 का हमने फर्स्ट ऑक्साइड देखा था। अब हम हाइड्रोक्साइड देखेंगे। हाइड्रोक्साइड में क्या है, द लैंथेनाइड रिएक्ट स्लोली विद कोल्ड वाटर। हमने देखा था कि जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोक्साइड बनाता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बोनेट बनाता है। अब हम हाइड्रोक्साइड देखेंगे, हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, जब वाटर से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, द लैंथेनाइड रिएक्ट स्लोली विद कोल्ड वाटर। जब वो जो कोल्ड वाटर से है वो स्लोली रिएक्ट करता है, बट अगर हम उसको वाटर को बॉयल करके उससे रिएक्ट कराएं तो वो रिएक्ट के साथ साथ क्या लिबरेट करता है, हाइड्रोजन, एंड फॉर्म द कोरस्पॉन्डिंग लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड बनाता है। देखो 2Ln + 3H2O हमें क्या देता है, 2LnOH3 + 3H2O। ठीक है, और हाइड्रोक्साइड कैसे प्रिपेयर हो सकता है, अगर हम डायरेक्टली डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ले और उसमें से हमें OH नेगेटिव आयन मिलेगा सॉल्यूशन में, जो कि किसके साथ रिएक्ट करेगा, Ln3 पॉजिटिव से, और हमें क्या देगा, LnOH3 होल थ्राइस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द हाइड्रोक्साइड आर प्रेसिपिटेटेड एज गेलेटिनस प्रेसिपिटेट। जो हाइड्रोक्साइड है वो प्रेसिपिटेट मतलब सेपरेट हो कैसे होगा, जेल लाइक कंपाउंड जैसा सेपरेट होगा वो। ठीक है, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जेल लाइक प्रेसिपिटेशन। दीज आर आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड है। हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट कोवलेंट करेक्टर इनका इंक्रीज होता है लैंथेनाइड एलिमेंट्स का। तो मतलब लिटेटियम सबसे ज़्यादा कोवलेंट होता है, और La जो तो हमारा आयनिक कंपाउंड होगा, इसलिए जो दे आर आयनिक कंपाउंड एंड आर बेसिक। लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड आर लेस बेसिक देन CaOH2 होल 2 बट मोर बेसिक देन AlOH3 विच इज़ एम्फोटेरिक। इसने क्या कहा है, जो लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड है वो किससे लेस बेसिक होते हैं, कैल्शियम से, Ca से जो कि S ग्रुप का है, और किससे ज़्यादा बेसिक होते हैं ये, Al जो कि P ग्रुप का। तो मतलब जो लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड है इन दोनों के बीच में आते हैं, तो हम इसको एम्फोटेरिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, द बेसिक करेक्टर ऑफ लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर अलोंग द सीरीज। हमें पता है लेफ्ट टू राइट जो बेसिक करेक्टर है वो क्या होता है, डिक्रीज, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि बॉन्ड कोवलेंट होने लग जाता है, और बॉन्ड टूटना लेफ़्ट टू राइट बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए ल्यूटेटियम का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है, उसका क्या साइज़ छोटा होने के कारण, इसलिए उसका बेसिक करेक्टर कम होता है। ठीक है, देयरफॉर LaOH3 इज़ मोर बेसिक, इसलिए La क्या है, ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि बेसिक की डेफिनेशन क्या है, जो OH रिलीज़ करे, और लेफ़्ट टू राइट ल्यूटेटियम जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा होने के कारण वो OH को ज़्यादा पकड़ के रखता है, इसलिए OH को देता नहीं है, जिसके कारण उसकी बेसिसिटी कम होती है, लेकिन La की ज़्यादा होती है क्योंकि अच्छे से पकड़ता नहीं है, इसका साइज लार्ज होता है। दिस इज़ ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और ये क्यों होता है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। चैल्कोजेनिक जेनाइड कैसे होते हैं, देखो चैल्कोजेंस किसको बोलते हैं, जो ऑक्सीजन ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। ठीक है ना, ऑक्सीजन वाले, ऑक्सीजन से जो नीचे नीचे सभी एलिमेंट होते हैं, ऑक्सीजन फैमिली से जो रिलेट करते हैं उसको हम चाल्कोजेंस बोलते हैं। अब इसमें क्या है, चाल्कोजेनाइड मतलब इसमें लैंथेनाइड और चाल्कोजेंस का कंपाउंड होगा। ठीक है, चाल्कोजेनाइड ऑफ सिमिलर स्टीरियोकेमिस्ट्री टू द ऑक्साइड आर नोन फॉर मैनी लैंथेनाइड कहीं सारे कंपाउंड बनाते हैं इसके साथ। इन जनरल दीज आर स्टेबल इन ड्राई एयर। ज़्यादातर ये ड्राई एयर में क्या होता है, स्टेबल होते हैं, लेकिन जैसे ही मॉइस्चर आता है ये क्या कर लेते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। इफ़ हीटेड इन एयर, अगर इनको हीट किया जाए तो वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है ना, टू बेसिक सोल्ट मतलब सोल्ट बना लेते हैं। जब हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं एयर में, वो ऑक्साइड बना लेते हैं टू बेसिक सोल्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग ऑक्सो एनायन। मतलब बेसिक सोल्ट मतलब जो सोल्ट बनेगा वो बेसिक नेचर का ज़्यादा होगा, कोरस्पॉन्डिंग टू ऑक्सो आयन। ऑक्सो एनायन मतलब जो एनायन होगा वो ऑक्सो मतलब ऑक्सीजन के साथ होगा। ठीक है, दे शो वेरिंग सस्पेक्टिबिलिटी टू अटैक बाय द एसिड। उसके बाद इनके पास कैपेसिटी होती है
ये अवेलेबल होते हैं कि इन पे एसिड का अटैक हो सके। टू अटैक बाय एसिड विद द एवोल्यूशन ऑफ H2Z, जहाँ पे ये क्या इवेल्यूएट करते हैं H2Z, वहाँ पे इवोल्यूशन किसका होता है H2Z का होता है। ट्राईवैलेंट चाल्कोजेनाइड क्या होते हैं, मतलब जहाँ पे Z की वैल्यू क्या होगी 3 चाल्कोजेनाइड की, ठीक है। Ln2Z3 हैव बीन ऑब्टेन बाय अ वेराइटी ऑफ मेथड, मतलब ट्राईवैलेंट चाल्कोजेनाइड कैसे हमें मिलते हैं रिएक्ट करने, डायरेक्ट रिएक्ट करने पे, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन एक्शन ऑफ H2S ऑन द क्लोराइड। अगर हम H2S का किससे का एक्शन करवाएं, क्लोराइड और ऑक्साइड के साथ, ठीक है ना। When the Ln2Z3 are heated with an excess of chalcogens in a sealed tube at, जब Ln2Z3 हीट किया जाता है किसके साथ, एक्सिस ऑफ चाल्कोजेंस के साथ, मतलब कहीं ज़्यादा अमाउंट में जब चाल्कोजन उसके साथ रिएक्ट करते हैं इन अ सील्ड ट्यूब, मतलब बंद ट्यूब में एट 600 डिग्री सेल्सियस पे, प्रोडक्ट विद कॉम्पोजिशन अप टू और नियरली क्या हमें रिजल्ट देता है Ln2 आर ऑब्टेन, हमें प्रोडक्ट साइड क्या मिलता है Ln2। दीज आर पोलो चाल्कोजेनाइड विद द मेटल इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इनको हम क्या कह सकते हैं, पोलो चाल्कोजेनाइड कह सकते हैं, और ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है +3। अब मैं इसकी थोड़ी सी रिएक्शन दिखाती हूँ आपको। ये देखो, सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में ये लिखा होता है, जहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है कि फर्स्ट पैराग्राफ में उसने क्या कहा, जब हम इसको हीट करते हैं ऑक्सीजन में तो हमें क्या देते हैं, ये ऑक्साइड देते हैं, और जिस भी मेटल के साथ हम अगर रिएक्ट करें उसके साथ देते हैं Ln2O3 + Ln2SO2 + Ln2SeO2। जहाँ पे ये A है ना, यहाँ पे क्या होगा हमारा चाल्कोजेनाइड होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन भी हो सकता है, यहाँ पे S भी हो सकता है, यहाँ पे Se भी हो सकता है, Te भी हो सकता है, और PO भी हो सकता है, ठीक है ना। लैंथेनाइड के एलिमेंट जो भी हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन की फैमिली हो सकती है चाल्कोजेंस, A की जगह यहाँ पे A लिखा हुआ है ना, Ln2O3, तो यहाँ पे A की जगह ऑक्सीजन फैमिली हो सकती है, और जो कि रिएक्ट किससे करेगी O2 के साथ, और हमें ये प्रोडक्ट देखिए। उसके बाद उसने क्या लिखा हुआ था कि ये अवेलेबल होते हैं एसिड के रिएक्शन के साथ, एसिड के रिएक्शन के लिए, जहाँ से यहाँ क्या बनाते हैं हमको क्या मिलता है Ln2AO2, और उसके बाद H2O H2S, हमने देखा था ना H2Z रिलीज़ करते हैं, तो ये देखो H2Z, यहाँ पे पिछली जगह क्या था हमारा Z था, और Z की जगह यहाँ पे क्या हो सकता है ऑक्सीजन फैमिली OSSE, ये सभी लिखे हुए हैं, ठीक है ना। और सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ था कि LnCl3 या फिर Ln2O3 के साथ किसका रिएक्शन H2S का रिएक्शन हमें क्या देगा Ln2S3 देगा, ठीक है। अगर एक्सिस में हुआ S तो हमें क्या देगा वो Ln_S2, ठीक है। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, वी कैन यूज़ H2SE भी यूज़ कर सकते हैं, H2TE भी यूज़ कर सकते हैं, H2PO इन प्लेस ऑफ H2S की जगह हम ये सभी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हेलाइड भी बनाते हैं, ठीक है ना। हेलाइड कैसे, लैंथेनाइड इन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 फॉर्म ट्राई हेलाइड। अब ऑक्सीडेशन 3 में ये ट्राई हेलाइड बनाते हैं। सबसे पहले देखो Ln3 पॉजिटिव + 3 F = LnF3, ठीक है ना। जो ये है फ्लोराइड वो क्या है, इनसोल्यूबल होते हैं, ईजिली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं बाय HF और NaF के द्वारा, ये प्रेसिपिटेट अलग हो जाते हैं, ठीक है। हाउएवर विद एक्सिस, अगर F एक्सिस में होगा, F नेगेटिव आयन एक्सिस में होगा, द फ्लोराइड ऑफ हैवियर लैंथेनाइड में फॉर्म कॉम्प्लेक्स। जो लैंथेनाइड हैवियर मेटल के होंगे, हैवियर मेटल के अगर लैंथेनाइड होंगे वो क्या कर देंगे, कॉम्प्लेक्स बना देंगे LnFH2ON2 पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या करना है इन्होंने, अनहाइड्रस लैंथेनाइड क्लोराइड। अभी तक हमने लैंथेनाइड 3 पॉजिटिव स्टेट में क्या देखा था फ्लोराइड का, अब हम देखेंगे क्लोराइड का। वो कैसे प्रिपेयर हो सकता है, अगर हम ड्राई क्लोराइड लें, और या तो फिर हम उसको हीट किसके साथ करें, हीटिंग लैंथेनाइड विद द कार्बोनाइल क्लोराइड के साथ COCl2 के साथ करें इसको रिएक्ट, या फिर Cl2 को। अगर ड्राई क्लोराइड के साथ करेंगे तो सिर्फ Ln को रिएक्ट करेंगे, अगर हम कार्बोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसके ऑक्साइड को रिएक्ट करेंगे Ln2O3, मतलब ऑक्साइड है ना उसका, तो हमें क्या मिल जाएगा अनहाइड्रस लैंथेनाइड क्लोराइड।
अब इसने क्या कहते हैं, क्लोराइड जो है डेलिक्वेजेंट है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड है, दे आर सोल्यूबल इन वाटर एंड क्रिस्टलाइज विद 6 और 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये सोल्यूबल होते हैं वाटर में और क्या क्या बना लेते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल अपने साथ जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। इट में बी नोटेड दैट सिंपल अनहाइड्रस लैंथेनाइड हैलाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सिंपल हीटिंग द हाइड्रेटेड सोल एज दे फॉर्म लैंथेनम ऑक्सोक्लोराइड। इसने क्या है कि हम एनहाइड्रस लैंथेनाइड हैलाइड सिंपली प्रिपेयर नहीं कर सकते हीटिंग से, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या बना लेते हैं, लैंथेनम ऑक्सोक्लोराइड बना लेते हैं इंस्टेड ऑफ डिहाइड्रेटिंग इंस्टेड, और हमें क्या नहीं देते, एनहाइड्रस हैलाइड जो अभी अभी हमें मिला था ना LnF3 LnCl3, हमें ये लैंथेनाइड हैलाइड नहीं देते, बल्कि ये क्या बना लेते हैं, LnOCl3 जब हम सिंपली इसको हीट करते हैं, ठीक है ना। अनहाइड्रस हैलाइड कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड, और दूसरा मेथड अगर हमें चाहिए होगा कि हैलाइड बनाने का, तो क्या है, अगर हम लैंथेनाइड के ऑक्साइड को किससे रिएक्ट करवाएं, Na4Cl3 अमोनियम हैलाइड, अगर इससे रिएक्ट करवाए तब हमें एनहाइड्रस हैलाइड मिल सकते हैं, ठीक है ना। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अदर ट्राई हैलाइड आर प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग द ऑक्साइड और कार्बोनेट इन एक्वस HX। और बाकी हैलाइड कैसे मिल सकते हैं, अगर हम HX एक्वस HS में डिसोल्व करें। अगर हमें एक्वस सोल्यूशन चाहिए तो हम एक्वस HSX लेना होगा। यहाँ पे X क्या हमारा Cl, मतलब जो क्लोराइन फ्लोराइन जो ये हेलोजन्स की फैमिली होगी उसके साथ। Ln2O3 ऑक्साइड है, HX HCl, X की जगह यहाँ Cl लिए और हमें क्या मिल गया है, ट्राई हैलाइड मिल गया, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं अनहाइड्रस ट्राई हैलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय थर्मल डिहाइड्रेशन ऑफ दिस हाइड्रेट ऑफ लाइटर लैंथेनाइड। हमें ये ध्यान रखना है कि अगर लाइटर लैंथेनाइड होगी तो हमें अनहाइड्रस ट्राई हैलाइड फ्लोरीन और क्लोराइड हमें मिल सकते हैं सिर्फ थर्मल डिहाइड्रेशन करने से, मतलब थर्मल डिहाइड्रेशन हीट देने से अगर लाइटर लैंथेनाइड है तब हमें अनहाइड्रस ट्राईहैलाइड किसका मिल सकता है, फ्लोराइन और क्लोराइन का। अगर ब्रोमाइड और आयोडाइड होगा तो वो नहीं हो सकता, उससे क्या होगा, वो हाइड्रोलाइज होगा, डिहाइड्रेट होगा, लेकिन हमें क्या बना देगा, ऑक्सो हैलाइड ही देगा। वो कैसे देखो, ऑक्सो हैलाइड कौन सा, LnO, मतलब ब्रोमाइड हो सकता है, इसकी जगह आयोडाइड हो सकता है, LnO ब्रोमाइड या फिर आयोडाइड हो सकता है, ठीक है। देयरफॉर दीज आर परफेक्टली प्रिपेयर्ड डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। इसलिए सिर्फ कैसे प्रिपेयर होते हैं, अगर इनका डायरेक्ट हम क्या करें, रिएक्शन करें, LnX2 और यहाँ X क्या होगा, ब्रोमाइन और आयोडाइड, क्योंकि पिछली बार तो ब्रोमीन और आयोडीन क्या दे रहे थे हमें, ऑक्सो हैलाइड, क्योंकि वो हमें डायरेक्ट हीट करने पे हमें ये डिहाइड्रेट करने पे हमें नहीं देते, हमें क्या देते हैं, डिहाइड्रेट करने पे, थर्मल डिहाइड्रेट करने पे ऑक्सो हैलाइड देते हैं। इसलिए ये सिर्फ डायरेक्ट मेथड से ही प्रिपेयर हो सकते हैं। द अनहाइड्रस ट्राईहैलाइड आर आयनिक हाई मेल्टिंग क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, हाउएवर ट्राईफैलाइड आर एक्सट्रीमली डिलिक्वेजेंट, ठीक है ना। इसका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये आयनिक नेचर के होते हैं, इनके बॉन्ड जो होते हैं आयनिक नेचर के होते हैं, ठीक है। नाइट्रेट कैसे मिल सकता है, LaN+3H2O, तो हमें क्या मिल सकता है, LaOH होल थ्राइस, ठीक है। अगर एट हाई टेम्परेचर द लैंथेनाइड रिएक्ट विद नाइट्रोजन, जो लैंथेनाइड है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, नाइट्राइड, किस फॉर्मूले का, LnN, ठीक है। इट गेट हाइड्रोलाइज बाय वाटर, और जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लाइक एल्यूमिनियम नाइट्राइड AlN, जैसे कि ये क्या किससे रिएक्ट करता है, वाटर से रिएक्ट करता है और क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है, जैसे कि एक एल्यूमिनियम नाइट्राइड भी होता है, टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड विद द लिबरेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया के साथ, अमोनिया इसके साथ निकलता है, ठीक है। लास्ट में प्रोडक्ट में देखो निकला हुआ है ना, NH3 निकला हुआ है, ठीक है। ऑक्सो सॉल्ट ऑफ लैंथेनाइड कैसे बन सकते हैं, ऑक्सो सॉल्ट, ए लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सो सॉल्ट ऑफ लैंथेनाइड आर नोन, कई सारे ऑक्सो सॉल्ट हैं लैंथेनाइड्स के। दिस इंक्लूड कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, ऑक्सोलेट,
फास्फेट और पर क्लोरेट, ठीक है। दीज आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग द लेंथेनाइड। और ये सारे कैसे प्रिपेयर होते हैं, अगर हम लेंथेनाइड ऑक्साइड के साथ या तो हाइड्रोक्साइड के साथ या कार्बोनेट, देखो Ln2O3 भी लिया हुआ है, LnOH होल थ्राइस लिया हुआ है, Ln2CO3 होल थ्राइस भी लिया हुआ है। अगर इनकी रिएक्शन हम एसिड के साथ करें तब हमें ऑक्सो सोल्ट मिल सकता है लेंथेनाइड का, देखो मिला हुआ है LnNO3 होल थ्राइस, जो हम एसिड का रिएक्शन Ln2O3 के साथ कर सकते हैं, ठीक है। एंड सो ऑन, हमें बाकी सारे भी लेंथेनाइड ऑक्सो सोल्ट मिल जाते हैं। अब डबल सोल्ट क्या होगा, डबल सोल्ट कैसे मिलेगा, लेंथेनाइड सल्फेट आर नोन टू फॉर्म। ज़्यादातर जो लेंथेनाइड सल्फेट होते हैं वो क्या बनाते हैं, डबल सोल्ट बनाते हैं, किसके साथ, अमोनिया के साथ एंड एल्काइल मेटल के साथ। देखो इसमें बनाया हुआ है LnSO3, मतलब Ln का सोल्ट है, SO4 जो हमने कहा था लेंथेनाइड सल्फेट किसके साथ डबल सोल्ट बनाता है, अमोनिया के साथ, NH4 भी है, और एल्काइल मेटल के साथ बनाता है। और नीचे वाले एग्जाम्पल में Na है जो कि एल्काइल मेटल है, ठीक है। अब देखते हैं, इट मे बी नोटेड दैट डबल सोल्ट इन केस ऑफ एलम आर जनरली एसोसिएटेड विद एन मैनी एज 24 वाटर। हमें पता है एलम में जो कि पोटेशियम का डबल सोल्ट होता है उसके अंदर 24 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। हाउएवर द डबल सोल्ट ऑफ लेंथेनाइड कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद एज मैनी एज 24 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन जो डबल सोल्ट होंगे लेंथेनाइड के वो 24 मॉलिक्यूल अपने साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, ये 24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन नहीं कर सकते। कंपाउंड अब देखते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। इसने क्या लिखा है, अमोंग द लेंथेनाइड ओनली सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम और टर्बियम एंड डायस्प्रोमसियम शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सभी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। द ओनली लेंथेनाइड विच एग्जिस्ट इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन सोल्यूशन एंड हैज़ एनी एक्वस केमिस्ट्री C4 पॉजिटिव। लेकिन ज़्यादातर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने वाला कौन सा एलिमेंट होता है, CE, सीरियम, ठीक है। द CE+4 सॉल्यूशन आर एक्सट्रीमली यूज्ड एज वर्सेटाइल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इसने क्या लिखा हुआ है, जो CE+4 है वो कैसे एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्यों, क्योंकि इसका जो चार्ज है बहुत ज़्यादा है, +4 है, इसने 4 इलेक्ट्रॉन दे चुका है अपने, जिसके कारण ये रिड्यूस होना चाहेगा। और रिड्यूस कैसे हो सकता है, जब ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, जब ये दूसरों के इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा और उनके इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा। इसलिए जब दूसरों को ऑक्सीडाइज करना और खुद को रिड्यूस करना उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। इसलिए CE ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, जो दूसरों को तो रिड्यूस करेगा, दूसरों के इलेक्ट्रॉन निकलवा लेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरों के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। एक्वस CE4 पॉजिटिव सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग a CE3 पॉजिटिव। हमें CE4 पॉजिटिव सॉल्यूशन कैसे मिल सकता है, बाय कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग। अगर हम ऑक्सीडाइज कर दे CE3 पॉजिटिव, ऑक्सीडाइज मतलब उसका एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो मतलब CE3 पॉजिटिव को अगर हम और ऑक्सीडाइज कर दे तो CE4 पॉजिटिव हमें मिल सकता है विद अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज अमोनियम पर ऑक्सोडाइज सल्फेट, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, ठीक है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये कौन लेगा, क्या लेगा, पर ऑक्सोडाइसल्फेट NH4 होल ट्वाइस S2O8, ये हम क्या लेंगे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ताकि ये CE3 पॉजिटिव को कहाँ ऑक्सीडाइज कर दे, CE4 पॉजिटिव से। जो CE4 है स्टेट है सॉल्यूशन आर ऑल्सो यूज्ड इन ऑर्गेनिक रिएक्शन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये जो CE+4 एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ कहाँ वर्क करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। द कॉमन कंपाउंड इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम आर, कंपाउंड कौन कौन से हैं जो कि +4 ऑक्सीडेशन में होगा सीरियम के, वो है CeO2 जो कि वाइट व्हेन प्योर एंड CeO2H2ON अ येलो ग्लैटिनस प्रेसिपिटेट CeO2 कैन बी ऑब्टेन। जो CeO2 कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, बाय हीटिंग द मेटल और COH होल थ्राइस और C2H2O4 होल थ्राइस। अगर हम इन सब को क्या करें,
हीट कर दे। देखो सी को भी हीट किया हुआ है O2 से, COH थ्राइस को भी हीट किया हुआ है O2 से, C2OH O4 को भी हीट किया हुआ है O2 से, और हमें क्या मिला हुआ है CeO2 हमें मिला है, और CeO2 इस तरह प्रिपेयर हो सकता है। CeO2 इज़ इंसोल्यूबल इन एसिड एंड एल्काइल। एल्कलाइसिस इस ये एसिड और एल्कलाइसिस में क्या है, इंसोल्यूबल है बट डिजोल्व व्हेन रिड्यूस। लेकिन अगर इनको रिड्यूस कर दी जाए, मतलब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 से +3 कर दी जाए, तब ये डिजोल्व हो सकते हैं। द एनालॉगस डार्क कलर्ड PrO2 एंड TbO2 आर obtained फ्रॉम देयर स्टेबल ऑक्साइड्स। जो PrO2 है वो कहाँ से मिल सकता है, Pr6O11 से। TbO2 कहाँ से मिल सकता है, TB4O7 से, अंडर एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की एक्सट्रीम कंडीशन होगी। फॉर एग्जांपल PrO2 इज़ ऑब्टेन बाय O2। जो PrO2 है वो ऑक्सीजन से मिलेगा, O2 से मिलेगा, किस टेम्परेचर पर, 282 बार पे प्रेशर, 282 बार एक प्रेशर की यूनिट होती है, ठीक है ना। एंड 400 डिग्री सेल्सियस बाय TbO2 रिक्वायर एटॉमिक ऑक्सीजन एट 450 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और TbO2 कब हमारा प्रिपेयर होगा, जब 450 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा, ठीक है। अमोंग द स्टेबल हैलाइड ऑफ लैंथेनाइड इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली द फ्लोराइड ऑफ CE4 PR4 TB4 आर नोन। सभी जो सभी स्टेबल हैलाइड हैं लैंथेनाइड के इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, वो कौन कौन से हैं, ओनली द फ्लोराइड ऑफ CE के, PR के, TB के, वो ही मिलते हैं, ठीक है। CeF4 इज़ कंपेरेटिवली स्टेबल एंड कैन बी प्रिपेयर डायरेक्टली फ्रॉम द एलिमेंट और बाय द एक्सचेंज ऑफ द F नेगेटिव ऑन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CE4। इसने क्या कहा है, CeF4 कैसे मिल सकता है, या तो डायरेक्टली इसको रिएक्ट करवा दो, या फिर F नेगेटिव को एक्वस सोल्यूशन ऑफ CE4 पर रिएक्ट करवा व्हेन इट क्रिस्टलाइज एज अ मोनोहाइड्रेट। इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग सीरियम फ्लोराइड विद फ्लोराइड एट रूम टेम्परेचर। अगर हम सीरियम F3 के साथ इसको रिएक्ट करवाएं, और किसके साथ रिएक्ट करवाएं, F फ्लोराइन के साथ रूम टेम्परेचर पे, देखो CeF3 लिया हुआ है इन्होंने, और उसके साथ फ्लोराइन लिया हुआ है, F2 लिया हुआ है, और यहाँ से हमारा प्रिपेयर हो गया CeF4। इट इज़ वाई कंपाउंड एंड इट रेपिडली हाइड्रोलाइज बाय वाटर। ये वाइट कंपाउंड होता है, और अगर इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराए तो ये ईजिली हाइड्रोलाइज हो जाता है। द अदर टेट्रा हैलाइड आर थर्मली अनस्टेबल। बाकी सारे टेट्रा हैलाइड क्या होते हैं, थर्मली टेम्परेचर के बेस पे वो अनस्टेबल होते हैं, मतलब उनके बीच में इतना अच्छा बॉन्ड नहीं होता। दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ड्राई बिकॉज दे ऑक्सीडाइज वाटर। जो वो है वो प्रिपेयर होंगे एज अ बिल्कुल ड्राई, वो बिल्कुल सूखे होंगे, क्योंकि बिकॉज दे ऑक्सीडाइज वाटर, क्योंकि वो वाटर को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज। इसने क्या, पिछले वाले में क्या था, अगर फ्लोराइन के साथ अगर वो उनको वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाए तो वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या होते हैं, ड्राई ही प्रिपेयर हो सकते हैं। बाकी सारे जो थर्मल हैं हैलाइड्स हैं वो ड्राई प्रिपेयर हो सकते हैं, क्योंकि ये वाटर को ही ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक है ना। TbF4 कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम TbF3 एंड F2। सिमिलरली CeF3 था, TbF4 भी हमारा बन सकता है। TbF3 + F2 300 डिग्री सेल्सियस, और हमें क्या मिल जाएगा, TbF4, ठीक है ना। और इसके बाद क्या लिखा हुआ, PR4 फ्लोराइड PrF4 कैन बी प्रिपेयर बाय फ्लोरिनेटिंग अ मिक्सचर ऑफ NaF एंड PrF3 विद F2 टू फॉर्म NaPrF6। इसने क्या कहा है, PR4 फ्लोराइड, मतलब PR4 फ्लोराइड कैसे प्रिपेयर हो सकता है, बाय फ्लोरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ, जब हम NaF और PrF3 का जो मिक्सचर है उसको क्या करेंगे, फ्लोरेटिंग करेंगे, मतलब F2 के साथ रिएक्ट करेंगे, और फिर हमें क्या मिल जाएगा, Na2PrF6। देन NaF इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर विद लिक्विड, और हमें क्या करना पड़ेगा, फिर NaF को निकालना पड़ेगा, और वो किसके साथ निकालेंगे, जब हम HF लिक्विड को उसके साथ मिक्सचर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है ना। अब उसने क्या लिखा हुआ है,
डीमियम 4 फ्लोराइड एंड डेस्प्रोसियम 4 फ्लोराइड आर ऑल्सो नोन एज सोल्ट, और इनके भी सोल्ट बनते हैं। देखो CS3NdF7CS3DyF7 इनके भी जो फ्लोराइड है वो भी बनते हैं, ठीक है। CSO4 ट्वाइस इज़ वेल नोन कंपाउंड एंड इज़ येलो लाइक, और ये क्या होता है, सबसे अच्छा मतलब माना जाने वाला कंपाउंड है, और ये क्या होता है, लाइक येलो होता है किसकी तरह, K2CrO4 की तरह। ए नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर ऑल्सो स्टेबल सच एज अमोनियम सीरियम 4 नाइट्रेट, ये वाला कंपाउंड भी स्टेबल होता है NH4 2CeNO3 होल 6, ठीक है। द अदर लेंथेनाइड 4 कंपाउंड आर नॉट स्टेबल इन वाटर, जो बाकी सारे लेंथेनाइड जो हैं वो +4 स्टेट में क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते वाटर में, बट आर नोन ओनली एज ऑक्साइड, बट बाकी सारे जो +4 में वो क्या है, ऑक्साइड में मिलते हैं, फ्लोराइड में, एंड अ फ्यू फ्लोरो कॉम्प्लेक्सेस भी मिल जाते हैं सच एज PrO2 PrF4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम देखेंगे लास्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसकी है +2, ठीक है ना। द कॉमन लेंथेनाइड शोइंग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आर नियोडेमियम एंड सेमेरियम, ठीक है ना। यूरोपियम, टर्बियम, ये टर्बियम, ठीक है, ये सभी क्या है +2 दिखाते हैं। यूरोपियम एंड टर्बियम डिस्प्ले +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज दे एक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन। क्यों ये +2 दिखाते हैं, क्योंकि +2 दिखाने के बाद इनकी जो क्या थी इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल हो जाती है। यूरोपियम की क्या है, +2 दिखाने के बाद F7 हो जाती है, और टर्बियम की +2 दिखाने पे 14 हो जाती है, ठीक है, इसलिए +2 दिखाते हैं ये। अटेम्प्ट्स टू प्रिपेयर लोअर ऑक्सीडाइज ऑफ द फॉर्मूला LNO हैज़ बीन मेड बट ओनली NDOSMO EUO YBO हैव बीन ऑब्टेन। यहाँ पे सभी जो थे क्या थे, लेंथेनाइड एलिमेंट है, उनके ऑक्साइड ढूंढने की, लोअर ऑक्साइड ढूंढने की कोशिश की थी, बट हमें किस किस की मिली, सिर्फ NDO की, SMO की, EUO की और YBO की हमें सिर्फ मिली, ठीक है ना। द मोस्ट स्टेबल डाई वैलेंट लेंथेनाइड इज, सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है डाई वैलेंट में, मतलब +2 ऑक्सीडेशन में सबसे ज़्यादा जो स्टेबल एलिमेंट है लेंथेनाइड का वो कौन सा है, EU+2, एंड इट्स केमिस्ट्री इज़ वेल स्टडी, और इसकी केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी जा सकती है, ठीक है ना। इट इज़ स्टेबल इन वाटर, ये वाटर में स्टेबल है, बट इट्स सॉल्यूशन इज स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग, लेकिन जो इसका सॉल्यूशन है वो रिड्यूसिंग है। EU+2 Cl क्लोराइड 2 कैन बी प्रिपेयर एज अ सॉलिड कंपाउंड बाय रिड्यूसिंग। देखो क्या लिखा हुआ इसने, जो EU है वो प्रिपेयर, EuCl2 हम प्रिपेयर कर सकते हैं एज अ सॉलिड कंपाउंड, लेकिन सॉलिड कंपाउंड बाय रिड्यूसिंग, अगर हम रिड्यूस कर दें Cu+3Cl3 विद हाइड्रोजन अंडर रिड्यूस प्रेशर, अगर रिड्यूस प्रेशर में H2 को किससे रिएक्ट करवा दे, EuCl3, जहाँ पे EU क्या हो, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तब हमें EuCl2 मिल सकता है, जहाँ पे EU+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। एक्वश EU3 पॉजिटिव सॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस, जो ये है ये रिड्यूस हो सकता है, मतलब रिड्यूस तो कम में ही होते हैं ना, EU इससे +3 है, तो रिड्यूस का मतलब इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस बाय, ये कैसे रिड्यूस होती है, Mg से, Zn से, जिंक एमलगम और इलेक्ट्रोलाइटिकली टू गिव EU2 पॉजिटिव, ये इन सब के साथ रिएक्ट कर सकती है क्या देने के लिए, EU2 पॉजिटिव, ठीक है। EU+2SO4 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, अगर हम EU2+3 ऑक्सीडेशन स्टेट SO4 3 सॉल्यूशन को अगर इलेक्ट्रोलाइज करें तो हमें क्या मिल सकते हैं, EU+2SO4 मिल सकती है। व्हेन द डाई वैलेंट सल्फेट गेट प्रेसिपिटेटेड, जब डाई वैलेंट सल्फेट होगा वो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तब हमें EU+2SO4 मिल जाएगी। EuH2 इज़ आयनिक, जो EuH2 है वो क्या है, आयनिक है, एंड सिमिलर टू CaH2, और किससे सिमिलर है, CaH2, Ca क्या है, S ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है ना। द केमिस्ट्री ऑफ EU+2 रिसेंबल द केमिस्ट्री ऑफ द कैल्शियम, जो इसकी जो केमिस्ट्री है किससे मैच करती है, कैल्शियम से। कैसे, सल्फेट ऑफ बोथ आर इनसोल्यूबल इन वाटर, जो इन दोनों का सल्फेट होगा
EU का और CA का, ये दोनों क्या है, इनसोल्यूबल है वाटर में। डाईक्लोराइड ऑफ बोथ आर इनसोल्यूबल इन स्ट्रॉन्ग HCl। अगर इनका डाईक्लोराइड हम देखें तो वो भी इनसोल्यूबल है स्ट्रॉन्ग HCl में। बोथ द मेटल आर सोल्यूबल इन लिक्विड NH3। और ये दोनों लिक्विड ही क्या है, दोनों ही मेटल किस में सोल्यूबल है, लिक्विड NH3 में। ठीक है, ये लास्ट पेज है। द मेजर डिफरेंस बिटवीन द डाईहालाइड ऑफ EU एंड CA इज दैट डाईहालाइड EuX2 हैज़ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 7.9 bm corresponding to the 7 unpaired electron, whereas कैल्शियम कंपाउंड आर डाई मैग्नेटिक। इसने क्या कहा है, EU और CU में CA में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि EuX2 का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 7.9 bm है, कोरस्पॉन्डिंग टू 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के, उस पर 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है 7.9 bm है। ठीक है, जिसके कारण ये पैरामैग्नेटिक है। लेकिन जो कैल्शियम है वो क्या है, डाईमैग्नेटिक। मतलब इसके जो है कैल्शियम में वो पेड, इसमें तो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे EU में, इसमें क्या होंगे, कैल्शियम में पेड, जिसके कारण वो डाईमैग्नेटिक हो जाता है। ठीक है, द लैंथेनाइड +2 स्टेट जैसे कि Nd+2 Pm+2 Sm+2 Gd+2 आर ओनली फाउंड इन सॉलिड डाईहालाइड। सिर्फ हमें ये सभी सॉलिड डाईहालाइड में मिल जाते हैं। ठीक है ना, LnCl2 एंड LnI2। देखो Ln ये जो है Nd Pm Sm Gd, ये सिर्फ डाईहालाइड बनाते हैं LnCl2 के साथ और LnI2 के साथ, मतलब क्लोराइन के साथ और आयोडाइड के साथ ये सभी क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, दीज डाईहालाइड कैन बी कन्वेंटली प्रिपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग द कोरस्पॉन्डिंग ट्राईहालाइड। और ये कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं, यहाँ से देखते हैं एग्जांपल से। LnX3 होगा, इसके साथ हम किसका रिएक्शन करवाएंगे, Ln का, जो कि हमें क्या देगा, LnX2। और Ln की जगह यहाँ क्या हो सकते हैं, Nd Pm Sm और Gd। ठीक है ना, द डाईहालाइड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोरस्पॉन्डिंग ट्राईहालाइड बाय रिड्यूसिंग विद द, और हमें ये कैसे मिल सकता है, अगर हम LnX3 है उसके साथ किसका रिएक्शन करवाए, Ln का, द डाईहालाइड आर प्रिपेयर, उससे क्या हो जाएगा, हमारा डाईहालाइड प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, उसके देखते हैं द मोस्ट, इसने कहा इसने पिछली लाइन में द डाईहालाइड आर प्रिपेयर फॉर कोरस्पॉन्डिंग ट्राईहालाइड बाय रिड्यूसिंग विद द लैंथेनाइड मेटल इटसेल्फ। इसने कहा LnX3 है वो क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है अपने ही मेटल से, Ln से, क्या देने के लिए, डाईहालाइड। द मोस्ट स्टेबल डाईआयोडाइड आर प्रिपेयर्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन। ये जो मोस्ट स्टेबल डाईहालाइड है किस किस का हो सकता है, Sm का, EU का, YB का। जो इनका जो स्टेबल है वो कैसे बन सकता है हमारा, थर्मल डिकम्पोजिशन से। SmI2 एंड YbI2 कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड इन क्वान्टिटेटिव यील्ड बाय रिएक्टिंग द मेटल विद, कैसे प्रिपेयर हो सकता है, अगर हम मेटल का रिएक्शन करें, रिएक्टिंग द मेटल विद 1,2 डाईआयोडो इथेन इन अनहाइड्रस THF एट रूम टेम्परेचर। इसने क्या कहा है, हमारा SmI2 और YbI2 कैसे मिल सकता है, अगर हम लेंथेनम मतलब मेटल का किससे रिएक्शन करवाएं, 1,2 डाईआयोडो इथेन के साथ। देखो ICH2CH2I, ये डाईआयोडो है और उसके साथ इथेन कितना होता है, जब 2 कार्बन होते हैं, इसमें 2 कार्बन है। ठीक है ना, तो इससे हमारा LnI2 बन सकता है, प्लस क्या मिलेगा हमें, CH2 इथीन मिल जाएगा। ठीक है, साइड प्रोडक्ट के रूप में। द स्टेबल डाईआयोडेट ऑफ समैरियम, यूरोपियम एंड इटर्बियम कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ दीज ट्राईहालाइड एज। अगर हम ट्राईहालाइड का डिकम्पोजिशन कर दें, ठीक है, थर्मल मतलब हीट दें, तब भी हमें क्या मिल सकता है, लैंथेनाइड आयोडाइड मिल सकता है। ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ द EuX2 ऑल द डाईहालाइड आर इजीली ऑक्सीडाइज एंड लिबरेट H2 फ्रॉम वाटर। इसलिए क्या है, सिर्फ EuX2 को छोड़ के बाकी सभी लैंथेनाइड के जो डाईहालाइड है वो क्या कर देते हैं, ईजिली ऑक्साइड हो जाते हैं और क्या निकाल देते हैं, H2, जब वो वाटर से रिएक्ट करते हैं। ठीक है ना, द डाईआयोडाइड ऑफ CePr Gd डिफर फ्रॉम अदर
डाईहैलाइड जो आयोडाइड होते हैं किस किस के, CEPR, GD के, वो डिफरेंट होते हैं कहाँ से, बाकी सभी डाईहैलाइड से। दीज हैव मेटेलिक लस्टर, इनके पास शाइन होती है, वेरी हाई कंडक्टिविटी होती है, एंड आर फॉर्मुलेटेड एज Ln3 पॉजिटिव, 2L नेगेटिव, E नेगेटिव। द इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज इन कंडक्शन बैंड, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, डीलोकलाइज होते रहते हैं कंडक्शन बैंड्स में। ठीक है, बस ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू गाइस सपोर्ट करने के लिए, और प्लीज़ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा ज़रूर। हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और हमारे शायद 2 चैप्टर रह गए इसके बाद। हम पे 2 यूनिट थी, 1 यूनिट में यहाँ पे 2 चैप्टर हैं। अगला हमारा क्या एक्टिनाइड्स है, वो भी हम कवर करेंगे जल्दी। थैंक यू गाइस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाय।